वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज या खुशखबरी, जी हाँ, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी टोटल 26 सब्जेक्ट्स में आई है। 26 विषयों से वैकेंसी निकली है और गेस्ट वैकेंसी जो होती है वो कॉन्टेक्चुअल है। और आपके लिए योग्यता क्या मांगेगी? नेट या पीएचडी चाहिए, दोनों में से कोई एक। सैलरी एज यूजीसी नॉर्म्स, जो आपका यूजीसी का नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी दी जाएगी। नो एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। आवेदन आपको ऑफलाइन करना, आप हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं या बाय पोस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ से निकली है ये भर्ती। ये निकली आपका शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जो कहाँ है आपका छत्तीसगढ़ में है। तो वहीं से ये भर्ती आई है। 23/7/2024 का नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर में निम्नलिखित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता व एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 30 जुलाई 2024 को शाम 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक यानी रजिस्ट्री डाक अथवा वाहक के हस्ते, या फिर आप हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। वहाँ जाकर आपको पावती लेना होगा, रिसीविंग लेना होगा कार्यालय से। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जाके दे सकते हैं, किसी से भिजवा भी सकते हैं अगर आपके पास, क्योंकि 30 तारीख का समय कम है ना, हो सकता है आपका डाक में ना पहुँचे, तो आपको क्या करना है, हैंड टू हैंड भी दिला सकते हैं। ठीक है, हैंड टू हैंड का भी ऑप्शन है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई, जो योग्यता है आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर क्या कह रहा है, यूजीसी का रेगुलेशन 2018 के अनुसार यहाँ पर रहेगा। रेगुलेशन 18 क्या कहता है, या तो नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए आपके पास। जरूरी नहीं है पीएचडी आपके पास हो, नेट या पीएचडी में से कोई भी हैं, आप यहाँ एलिजिबल हैं। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा एपीआई बेस्ड रहेगा, और एपीआई बेस्ड रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। और एज की बात करें, एज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 65 ईयर तक हैं आपके तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। हर स्टेट में होता है, अलग से लिख दिया है, ये अदर बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर इक्वल मार्क्स आ जाएगा तो ही छत्तीसगढ़ वाले को ले पाएंगे ये लोग, नहीं तो क्या होता है ना कि जनरल में अगर आपका मार्क्स ज़्यादा बनता है, एपीआई ज़्यादा बनता है, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि 2018 का रेगुलेशन से अगर सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो एपीआई बेस्ड बनेगा, आपका एपीआई ज़्यादा बनेगा तो फिर आपको कैसे हटा सकता है, हटा ही नहीं सकता है ना। इंटरव्यू में कम नंबर दे के एक रास्ता है, लेकिन जिनका एपीआई अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा जाता है, उनको हटाना इतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पे लिख दिया गया, भले कि छत्तीसगढ़ वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, तो उसको प्राथमिकता इस मामले में दी जाएगी इंटरव्यू में, बाद बाकी एपीआई में तो कुछ हो नहीं सकता, जिसका जो है बस वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। विषय आपका वानिकी और वन्यजीव में 1 सीट है, मानव विज्ञान में 1 सीट है, शिक्षा में 2 सीट है, व्यावसायिक प्रबंधन में 3 सीट है, समाज कार्य में 1 सीट है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 3 सीट है, जैव प्रौद्योगिकी में 2 सीट है, अंग्रेजी में 2 है, पत्रकारिता एवं जनसंचार में 2 सीट है, भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स में 1 सीट है, केमिस्ट्री में आपका 2 सीट्स है, मैथ में 2 सीट्स है, स्टैटिक्स में आपका 1 सीट है, आपका जियोलॉजी में आपका 2 सीट है, इसके बाद आपका जूलॉजी में 2 सीट है, जूलॉजी में भी 2 सीट है। इसके बाद हम लोग बॉटनी में भी 2, माइक्रोबायोलॉजी में आपका 2 सीट है। इसके बाद समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में 2 सीट है, जियोग्राफी में आपका 2 सीट है। और यहाँ पर देखिए टोटल 25 सब्जेक्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हिस्ट्री में 2 सीट है, आपका साइकोलॉजी में 2 सीट है, इकोनॉमिक्स में 2 सीट है, हिंदी में 2 सीट है, आपका लाइब्रेरी साइंस में 2 सीट है, और कॉमर्स में 3 सीट है। टोटल 48 सीट पर ये भर्ती निकली हुई है। आपको 30 तारीख के पहले आपको आवेदन का हार्ड कॉपी वहाँ पहुँचा देना है, चाहे हैंड टू हैंड पहुँचाए या बाय पोस्ट पहुँचाए, आपका पहुँच जाना चाहिए। सैलरी के बारे में बता दो, सैलरी यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी दी जाएगी और ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपके 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, यहाँ पे 55% की बात करें जिस प्रकार यूजी नेट में कहा जाता है, अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के आप हैं
और अगर आप या वहाँ के ST SC दिव्यांग से संबंधित हैं तो फिर आपका 50% अभी है तो भी चलेगा। वैसे जनरल वाले के लिए 55%, अदर स्टेट वाले को भी 55% और पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेट या PhD दोनों में से कोई एक चाहिए। अगर दोनों है तो आपका सिलेक्शन के चांस पक्के हैं। अगर कोई एक है तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज 80+ अगर है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट्स था साथियों आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। इसी पर आगे के अपडेट्स को जानने के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी निकलती है हायर एजुकेशन से जुड़ी या कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें ताकि फर्दर इस प्रकार की कोई भी नोटिस निकलती है, नोटिफिकेशन निकलती है तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले, सबसे सटीक सूचना आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।